ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा कन्वेंशनल एंड सेफ्टी केंद्र कार्यकारिणी के आह्वान पर ब्रांच कन्वेंशन सेफ्टी सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जोनल प्रेसिडेंट सीपी सिंह द्वारा कर्मचारियों को उनकी मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर मंडल महामंत्री केपी यादव ने भी अपने संबोधन में कर्मचारियों के हितों के कार्य करने के लिए कहा। आए हुए मुख्य अतिथियों का स्वागत कार्यकारिणी द्वारा किया गया। मूलभूत समस्याएं कर्मचारियों की लोको रनिंग कैडर की ड्यूटी 11 घंटे से ऊपर ली जाती है, जबकि 9 घंटे ही मान्य है। साप्ताहिक रेस्ट मात्र 14 घंटे की जगह 40 घंटे किए जाने की मांग की गई है। लोको रनिंग स्टाफ लगातार नाइट ड्यूटी करता है, इसको 2 नाइट तीसरी नाइट बेड रेस्ट दिया जाए। वहीं हेडक्वार्टर आवेश सूट बाईपास अगर किसी से कानपुर हेडक्वार्टर है तो आगे का काम लिया जा रहा है। सीएमएस के द्वारा ड्यूटी समय को कम कर देना व लोकोमोटिव में फॉग सेफ डिवाइस लोको में स्थापित करें। मूलभूत समस्या में शौचालय का भी निर्माण कराया जाए व पुरानी पेंशन बहाली के लिए भी सरकार से आह्वान किया जाएगा। आदि समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से एसडी त्रिपाठी, अध्यक्ष सीपी सिंह, जोनल अध्यक्ष एसके पंजवान, जूही शाखा सचिव शिपूजन पटेल, सक्रिय सदस्य आरपी कुशवाहा, शाखा सचिव व सभी सदस्यगण उपस्थित रहे। आइए देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। मैं सीपी सिंह, जोनल अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का। हमारा जो संगठन है, रेल का संचालन करने वाले लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, शंटिंग लोको पायलट, उनका ये संगठन है देश का। भारतीय रेल में जो गाड़ी का संचालन करते हैं। और हम लोग आज कानपुर में जो कन्वेंशन करने जा रहे हैं, ये कन्वेंशन सीडब्ल्यूसी के आह्वान पर, हमारे संगठन की जो केंद्रीय कार्य समिति है, केंद्रीय कार्य समिति के आह्वान पर ऑल ओवर इंडिया, इंडियन रेलवे में सभी ब्रांच और डिवीजन में इस प्रकार के कन्वेंशन किए जा रहे हैं। कन्वेंशन करने का जो मूल उद्देश्य है वो है गाड़ी संचालन के दौरान सेफ्टी को बढ़ावा देना, क्रू को, हमारे लोको रनिंग कैडर को सेफ्टी के संबंध में जागृत करना, जागरूक करना, और प्रशासन को भी इस बात का एहसास दिलाना कि कहाँ कहाँ पर सेफ्टी का उल्लंघन या वायलेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ पर नियमों में सुधार की आवश्यकता है, जहाँ पर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है वहाँ नियमों का पालन किए जाने की आवश्यकता है। और जैसे कि लोको रनिंग कैडर है, हमारा जो लोको पायलट्स हैं, उसको लॉन्ग आवर्स ड्यूटी करने से माइक्रो स्लीप की झपकी आने की समस्या और दुर्घटना होने की संभावना जो उत्पन्न होती है, सिग्नल पासिंग की जो संभावना, लाल सिग्नल पास होने की जो संभावना उत्पन्न होती है, तो ड्यूटी आवर्स को घटाए जाने की आवश्यकता है, प्रॉपर रेस्ट दिए जाने की आवश्यकता है। एक जो स्टेशनरी कर्मचारी होता है, एक बाबू होता है या अदर कोई भी कर्मचारी, उसको 40 घंटा साप्ताहिक रेस्ट मिलता है। लोको रनिंग कैडर, लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट सेफ्टी कैटेगरी स्टाफ है, इसके ऊपर सुरक्षा के साथ गाड़ी संचालन का एक भारी दायित्व है। इसके बावजूद उसको मात्र 30 घंटे रेस्ट, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 30 घंटे भी रेस्ट नहीं मिलता है, उसमें भी उसको जो है रेस्ट को कैंसिल करके गाड़ी का संचालन करने के लिए निर्देश दिया जाता है। जहां पर कैडर की कमी पूरा किया जाए, रेस्ट दिया जाए, छुट्टी आवश्यकता पड़ने पर उसको पर्याप्त छुट्टी दी जाए, ताकि तनाव में रह करके काम न करे और दुर्घटना का कारण न बने। इसके अलावा अन्य जो समस्याएं रनिंग रूम में, जो क्रू गाड़ी चला करके आउट स्टेशन जाते हैं, वहाँ गाड़ी पहुंचाने के बाद रनिंग रूम में विश्राम करते हैं। अगर रनिंग रूम की स्थिति ठीक नहीं होगी, ठीक से विश्राम नहीं कर पाएगा, तो वहां भी समस्या उत्पन्न होगी। यदि क्रू की ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है, अभी हमारे पदाधिकारी ने एक ने बोला, मंडल मंत्री है बनारस के हांडा जी, उन्होंने बोला कि जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन हो रहा है, उसके मुताबिक ट्रेनिंग के स्तर में भी सुधार की आवश्यकता है, ताकि कैडर जो है हमारा वो पर्याप्त उसको ट्रेंड हो और गाड़ी संचालन के समय परफेक्शन के साथ। सर, आज जो आपका सेमिनार हो रहा है, जी हाँ, ये आज हम लोग जो है कानपुर में अमरेश्वर भवन में सेमिनार कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग ने ये टैग लगा रखे हैं कि एनपीएस यूपीएस गो बैक, जी हाँ, कम बैक, इसका क्या है? इसका ये है कि नेशनल पेंशन सिस्टम जो एनपीएस थी, उसके ऊपर निरंतर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वास्तविकता जब जो है एनपीएस लाई गई, उस समय ये भरोसा दिलाया गया था
कि जो पुरानी पेंशन प्रणाली उससे पहले जो चल रही थी उससे भी बेहतर एनपीएस साबित होगी, लेकिन वास्तविकता में ऐसा हुआ नहीं। एनपीएस जब जो है एनपीएस के कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद घर जाने लगे, उस समय किसी से कर्मचारी को 1800, किसी को 3200, किसी को 4800 पेंशन मिल रही थी, जो कि ग्रोसरी का सामान या मसाले भी खरीदने के लिए आज की महंगाई में पर्याप्त नहीं है। इसीलिए हम लोग निरंतर विरोध कर रहे थे। केंद्र सरकार की मेहरबानी हुई कि उन्होंने एक कमेटी बनाई। कमेटी के बाद हम लोग आशा कर रहे थे कि एनपीएस को समाप्त करके पुरानी पेंशन व्यवस्था भी आ को, जाना चाहिए। पुरानी पेंशन व्यवस्था जिसको हम लोग शॉर्ट में ओपीएस कहते हैं, उसको लागू किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूपीएस को लागू किया गया है। यूपीएस का अवधारणा एक सामने लाई गई है। यूपीएस में बहुत सारी खामियां देखने को मिल रही हैं, जिसका कि कर्मचारी विरोध कर रहा है। तो आप लोग ओपीएस की मांग करते हैं? इसलिए हम लोगों की मांग अभी भी ओपीएस की पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग हमारी बरकरार है कि वही दी जाए। तो इस कन्वेंशन के माध्यम से भी हम लोग वही मांग फिर से दोहराना चाहते हैं।